नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों को प्रमोट करना यानी प्रोत्साहित करना, उनको फैलाना और उनकी प्रोटेक्शन या उनका संरक्षण सुरक्षा करना, वो किस तरह से किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमोशन क्या होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है। जहाँ तक बात है प्रमोशन की, तो इसमें आता है दोस्तों कि स्टैंडर्ड सेट करने इंटरनेशनल लेवल पर मानव अधिकारों को लेकर, लोगों को इससे संबंधित एजुकेशन देना या शिक्षा देना, और साथ में स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज। तो सिंपली इसमें कहा जाए कि प्रमोशन में क्या आएगा कि आप लोगों को बताओगे, उनको एजुकेट करोगे, इससे लेकर यानी कि ह्यूमन राइट्स से लेकर जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है उसको स्प्रेड करोगे, तभी तो लोग उस कंसेप्ट को जानेंगे, तभी तो लोग उसके बारे में अच्छी बुरी अपनी राय जो है वो बना सकते हैं। और साथ ही साथ उसको लेकर स्टैंडर्ड या मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से होगा, है ना, इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसके ये मानदंड हैं, तो ये ऐसे होगा। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर ह्यूमन राइट को प्रमोट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल असेंबली की है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की है और ह्यूमन राइट काउंसिल की है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोटेक्शन हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो है इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा है एनफोर्समेंट, यानी उसको लागू करना और उस पर दबाव बनाना कि इसको लागू किया जाए अगर कोई वैसा नहीं करता है तो, और तभी उसकी प्रोटेक्शन या सुरक्षा हो सकती है। यानी कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं, है ना, और अगर उस पर लागू करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू नथिंग। अब बात करें यूएन एजेंसी की, तो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसके पास कुछ इस तरह के मेजर हैं जहां पर कि वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, हालांकि उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट भी करती है और उनकी प्रोटेक्शन भी करती है। सबसे पहले है इसमें ह्यूमन राइट कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, अवेयर कराना लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में, और इसमें स्टेट्स भी आ जाती हैं, यानी स्टेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल को उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करवाना। और इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड भी सेट किए जाते हैं कि भाई ह्यूमन राइट के मामले में आप इस तरह से बिहेव करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो था वो फर्स्ट स्टेप था इस डायरेक्शन में। नंबर 2 है कोडिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या आ जाता है कि उन सभी ह्यूमन राइट्स को लिख देना, ठीक है ना, कोड बना देना उनका कि भाई ये देखिए ये ह्यूमन राइट हैं। वो अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, जैसे वुमेन्स के हो सकते हैं, चाइल्ड के हो सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर से हो सकते हैं, स्टेटलेसनेस जो होती है उससे रिगार्डिंग हो सकते हैं, रिफ्यूजी से लेकर हो सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ जेनसाइड यानी कि नरसंहार जो है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, या फिर अपार्टाइड्स यानी कि रंग भेद की जो नीति है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या टॉर्चर के अगेंस्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों मॉनिटरिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। सिंपली से कहें तो निगरानी करना, और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें वर्किंग ग्रुप होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, ट्रीटी बॉडीज़ होती हैं, और इन सब के पास प्रोसीजर और मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये वायलेशन को ह्यूमन राइट की मॉनिटर कर सके। और साथ ही साथ जनरल असेंबली जो है उसके पास भी पावर होती है कि वो अपने मॉनिटर्स को अपॉइंट कर सके। नंबर 4 है प्रोसीजर फॉर द इंडिविजुअल कंप्लेंट। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पर आप कंप्लेंट या अपनी शिकायत कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स की एजेंसी को, जो भी इस तरह का प्रोविज़न प्रोवाइड करवाती हैं। इस तरह की बहुत सी ट्रीटीज हैं जिसके अंदर व्यक्तिगत जो कंप्लेंट है उसकी प्रोविज़न दी गई है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई हमारे इंडिया से अगर किसी के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो वो अपना पर्सनली जो पटिशन जो है वो डाल सकता है। इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल्स और सब कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट और इनके वर्किंग ग्रुप जो हैं वो बहुत सारी कंप्लेंट जो है इस तरह की जो डील करते हैं, जो कि इंडिविजुअली उनको दी जाती हैं या किसी एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इनको दी जा सकती है। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसमें वो ह्यूमन राइट को लेकर किसी तरह की कोई सिचुएशन अगर कोई अराइज हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उसको भी डिस्कस कर सकती है। नंबर 5 है रिव्यू ऑफ द ह्यूमन राइट सिचुएशन। इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसने कि एक यूपीआर का सिस्टम यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का सिस्टम जो है वो बनाया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उनकी ह्यूमन राइट्स को लेकर डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है या क्या हालात हैं उन पर रिपोर्ट्स बनाती हैं और उनको पेश करती हैं। जिससे क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन के अलग अलग कंट्री जो है वो अपने ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो हैं उनको सुधारने की कोशिश करती हैं। नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़। इसके लिए एक हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की पोस्ट जो थी वो 1993 में बनाई गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो कोऑर्डिनेशन का इम्पैक्ट है उसको ये मजबूत करेंगी, और साथ ही साथ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इफेक्टिव एंजॉयमेंट बाय ऑल ह्यूमन राइट्स, कि जो प्रमोट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी और सभी उसको एंजॉय करें ह्यूमन राइट को, इस तरह का एक एफर्ट अपनी तरफ से करेगी।
साथ ही साथ ये परमानेंट जो कि डायलॉग है वो भी स्टेट के साथ करती रहेगी। नंबर 7 है प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस। तो इसमें हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट है, जिसको कहा गया कि ये एडवाइजरी सर्विसेज देगा उन देशों को जो कि इससे मदद मांगे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। तो इसमें एडवाइस या असिस्टेंस है वो किस तरह की हो सकती है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को ड्राफ्ट करने की प्रोविजन हो सकती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनाव से संबंधित सुधार हो सकते हैं, ह्यूमन राइट की संस्थाओं को स्थापित करना या उनको अपग्रेड करना उसमें हो सकता है, नए क्रिमिनल कोड बनाना और जुडिशरी जो है उसमें भी मरम्मत करना या उसमें भी सुधार करना इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसका भी जो पीरियोडिक रिव्यू होता है वो भी मदद कर सकता है, जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो स्टेट्स को दी जा सकती है, जिसके जरिए कि ऐसी स्टेट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट के फील्ड में जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्शन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें आप जानते हैं कि चैप्टर 7 जो है हमारे यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसके अंडर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस तरह के सख्त कदम जो है वो उठा सकती है किसी एक्शन को लेकर जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो उसको इन्फोर्समेंट करवाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर कहीं पर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है उससे हो सकता है कि वर्ल्ड की पीस या सिक्योरिटी जो है उसको थ्रेट उत्पन्न हो जाए, और जब इस तरह का थ्रेट उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा और वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिया जा सकता है। ये एक तरह से अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन है ह्यूमन राइट्स की, यानी कि अथॉरिटी के साथ ह्यूमन राइट या मानवाधिकारों को इम्प्लीमेंट करना, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है इस तरह के एक्शन जो है वो ले भी चुकी है पास्ट में। तो ये है दोस्तों कुछ ऐसे एफर्ट जिनके जरिए यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमन राइट को प्रमोट भी कर सकती है और उनको प्रोटेक्ट भी कर सकती है। धन्यवाद।